जोड़ दिए गए हैं, इतने सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ दिए गए हैं। कोई टावर योगा बना रहा है, कोई शावर योगा, कोई पावर योगा, मतलब उसकी विकृति की तरफ अधिक ध्यान चला गया है। और शायद उसके पीछे एक धारणा ये हो गई है कि पैसे कैसे बन जाए, क्योंकि आज योग एक हॉट केक की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की मतलब पहल से या उनके एफर्ट से या और भी हमारे जितने योगी और साधकगण हैं उनकी वजह से। लेकिन हकीकत में योग की जो गरिमा है, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो लोग सीखते हुए आए हैं, और आज हम देखते हैं कि कोई भी 3 महीने में योग का ट्रेनर बन जाता है और अपना नाम लिखा करके और बोलता है कि मैं योग सिखाता हूँ। योग कोई इतनी सहज ग्रहण करने वाली विद्या नहीं है। उसके लिए बड़ा अभ्यास, बड़ी तपश्चर्या, बड़े ही तपस्वी जीवन की आकांक्षा होती है उस विद्या को। जब मैं शंभू जी से मिली थी वो 2013 को, मैं न्यूयॉर्क से जब वापस आई अपना कीमोथेरेपी ख़त्म करने के बाद, तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप एक बार देखिए। और जैसे ही मैं इनसे मिली और मुझे लगा कि इनके पास कुछ नया चीज़ है, कुछ अद्भुत चीज़ है, और बस मुझे भा गया। और उसके बाद मैंने हमेशा एक रेगुलर प्रैक्टिस रखा, और इनकी सादगी, इनकी सरलता, इनका जो डाउन टू अर्थ नेचर है, और इनके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये कमर्शियल एलिमेंट नहीं था इनमें, जो कि मुझे बहुत नया लगा कि बम्बई जैसे शहर में एंड वी entertainment, people are surrounded with people who are money minded and whatever, and he didn't have a single so that really appealed to me. और कभी और मेरा जो भी मैं इनके यहाँ सीखती हूँ, जैसे कि मेनली मेरा क्या रहता है कि प्राणायाम और ध्यान, सभी प्राणायाम भी करवाते हैं और बहुत ही अच्छा रहा है मुझे। मेरा माय हेल्थ, बट बिसाइड्स देन माय हेल्थ, आई थिंक माय मेंटल फोकस और एक कामनेस, जो अभी उन्होंने मिश्रा जी ने बताया कि जो यंगर जनरेशन को क्या ज़रूरत है कि एक कॉन्फिडेंस, एक स्थिरता, कि इतना कुछ करना रहता है कि एग्ज़ाम्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, जॉब चैलेंजेस हो सकता है, एग्जामिनेशन स्टडीज़ में चैलेंजेस हो सकते हैं, कितनी कुछ कठिनाइयाँ हैं जो कि जीवन में आती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो कभी उस कठिनाइयों से बाहर निकल ही नहीं पाऊँगी। बहुत बार ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जो कि हमको अंदर से एकदम मजबूत बना दे, that then we are prepared to face any challenge that world will throw at us. ताकि कुछ एग्जाम ही हो या कुछ क्राइसिस हो, कुछ भी हो, then we are prepared, we are more equipped to deal with the challenges of the world when we are internally strong. So all this I benefited from this and more. I guess we'll have more questions if you want to ask, but that's my personal experience. तभी जब उन्होंने कहा कि ये रखना चाहेंगे, मैंने कहा ज़रूर मैं आके सबको ये बताना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। People are most welcome to come in and try it out and see for themselves whether it benefits and how it benefits. का भी कोटि कोटि धन्यवाद जो प्रेस वाले भाई साहब आए हुए हैं। और अपने बारे में क्या परिचय दूँ, अब यही बताऊंगा कि हमारे श्री श्री गुरुदेव प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी
और स्वगुरु श्री श्याम नारायण झा जी की प्रेरणा है और उनकी कृपा है जो आज मैं जो कुछ भी हूँ। बिहार प्रांत में निवास करने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर निवासी हूँ और बचपन जो बीता वो काफ़ी भक्ति और ज्ञान में बीता, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। हमारे परदादा दादा सब लोग इसी फील्ड में रहे हैं। कहने का मतलब है योग, ध्यान, पूजा पाठ। तो ये चीज़ विरासत में भी मिली मुझे और 13-14 साल की उम्र में गुरुदेव की भी कृपा प्राप्त हो गई। और गुरुदेव की कृपा जो प्राप्त हुई तो वो थोड़ी विशिष्ट प्राप्त हुई। कहने का मतलब है जो उम्र बच्चों के खाने खेलने की होती है वो उम्र में उनका ऐसा कृपा और फोर्स मुझे मिला कि मैं तपश्चर्या में लीन हो गया। पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत के साथ साथ ज़्यादा मन नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो मन लग गया, इस ज्ञान में और इस अवस्था में जो आनंद आता था वो किसी और चीज़ में नहीं आता था, तो इसी में ज़्यादा मन लग गया। उसके बाद करते रहे जीवन पर्यंत साधना और आज तक चलता है। लेकिन हमारे गुरु प्रभु परम गुरु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी की और श्री श्याम नारायण झा जी, मतलब दोनों ही मेरे लिए गुरु तुल्य हैं। लेकिन परम गुरुदेव श्री श्री 1000 रामानंद शास्त्री जो शिव तुल्य इस धराधाम पे, दुनिया में जितने भी अभी संत समाज हैं, अगर देखा जाए तो उनको शिव की उपाधि मिली बनारस पीठ पर। ये बहुत वर्षों की बात है और वो वर्ष तो बीत गए और बहुत ही दिग्गज और धुरंधर लोग उनके शिष्यत्व को ग्रहण किए। और जो देवरिया बाबा थे वो भी हमारे गुरु महाराज के बारे में कहते थे कि धराधाम पे साक्षात शिव। तो ऐसे गुरु प्रभु का सानिध्य मुझे मिला, उनकी कृपा मुझे मिली और उन्होंने मुझे विशेष तौर पे प्राणायाम विद्या के लिए तैयार किया। ऐसे योग सूत्र में इसकी चर्चा है, लेकिन सबीज और निर्बीज जो प्राणायाम है ये बहुत ही गुप्त विद्या रही है इस योग सूत्र की। और महाभारत काल तक इस विद्या का प्रचलन रहा है। उसके बाद ये विद्या लोप हो गया, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने पात्रता के अभाव में इसका समुचित उपयोग करना वर्जित ही समझा। लेकिन गुरुदेव की कृपा से यह विद्या मुझे मिली। जैसे कहते हैं ना कि एक खाली धरती होती है और एक बीज सहित धरती होती है। तो हमारे शरीर में प्राणवायु है, तो प्राणवायु से हम जिंदा रह सकते हैं। तो उसी तरह जैसे वायु बीज है, अग्नि बीज है, बहुत इन बीजों से हम पूरक, रेचक और कुंभक एक रेशियो में करवाते हैं, एक अनुपात में करवाते हैं। तो हमारे शरीर पे एक विशेष फर्क पड़ता है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। इन पांचों तत्वों से शरीर और पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इसमें बैलेंस कैसे लाया जाए? तो यह जो प्राणायाम है शरीर को भी मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। और इस विज्ञान की थोड़ी सी हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे, अगर किसी को पूछना है, क्योंकि ये विज्ञान इसका बहुत लंबा है, तो बताते रहेंगे, जनमानस को इसका लाभ करवाते रहेंगे। लेकिन ये भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक नई विद्या होगी जो गुरु प्रभु ने ये बताई और योग सूत्र में भी इसकी चर्चा है। तो हम गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मुझे ये विद्या दी। और जो जुड़े लोग हैं, मनीषा बहन है और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया इस विद्या को, से उनको जो भी फ़ायदा हुआ, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे कारण ये तो ईश्वर की कृपा है और गुरु की कृपा है, जिसको जो वो करवाना चाहते हैं हो जाता है। मेरी क्या औकात है। इसी पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन के लोगों के लिए योगा, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज टू बिजी विद वर्क, प्रेशर, stress. It's extremely important that to be able to give 100%, whether in our studies or in our work or any profession, that we come from a solid ground, and that solidity can only come through yoga. I think the practice of pranayam, dhyan and asana, the whole amalgamation or whole mixture of that is it's not only the external beauty and of the exercise, but pranayam and dhyan, the mixture of all that can make your internal body also strong, and then we can really perform really good in external world. We can go there strong, fully equipped, and we can deal with the stresses much better. And how important, how useful it was for you, because you have become one of the main example, like suffering from such a big disease and today you are fit. Yeah, that I don't take any credit for that. God has been kind. I had a
great doctors with me. I had great teachers with me. I had great family support. So everything, mixture of all that, and maybe prarabdh, I don't know what it is, but combination, everything has worked. And by the grace of God, this is my 5th year. I'll soon reach 5-year cancer free, which I will be celebrating. But having said that, I did my level best to do everything possible so that I'm fit, so that I'm healthy. And among the things that I was trying and doing was with Shambhuji's, practice of yoga, dhyan, pranayam, all that. So I benefited a lot from that. Lastly, I will ask you most awaited movie you're doing, Sanjay Dutt's biopic, and you're playing Nargis in it. So how is your experience? The thing is, the whole entire film is between father and son. I have a smallish role, and I just hope that I can do justice for that. That's all. Thank you. शंभू जी से सर, आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं योगा को बड़े प्लेटफॉर्म पे, आपके जितने भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब योग का ही एक हिस्सा है और गुरु और शिष्य परंपरा है। मैं यही कहना चाहूँगा जनता से और आने वाले समाज से कि योग जो है वो गुरु सानिध्य की चीज़ है और गुरु सानिध्य में, गुरु परंपरा में करेंगे तो इस विशिष्ट विद्या का लाभ होगा। और ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु प्रभु ने इस संसार के लिए एक विशिष्ट विद्या दी जिसका नाम सबीज और निर्बीज प्राणायाम है, जिससे समाज को, परिवार का कल्याण होगा। तो परिवार का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। तो मैं इस राष्ट्र के कल्याण के लिए भारतवर्ष की इस गुप्त विद्या को, सबीज और निर्बीज प्राणायाम को जनता के सामने लाना चाहता हूँ। और इसमें बहुत से लोगों का, प्रेम भाई साहब हैं वो नहीं आए, मनीषा जी आई हैं, और भी बहुत से लोग हैं, दिव्या जी जो बीजेपी के मुंबई की सचिव हैं वो भी आई हैं, एडवर्ल्ड के बहुत से लोग आए हैं और नहीं आ सके। तो इन लोगों का सहयोग रहा है और रहेगा, और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। तो हम इसको जितना ज़्यादा हो सके आम जनमानस तक इसको पहुंचाएंगे और ज़्यादा इसके गहरे विज्ञान में उतर के जनमानस को, बच्चे को, प्रौढ़ को और बीमारियों को दूर भगाने का प्रयास करेंगे इस योग के जरिए, इस नए ज्ञान के जरिए। और क्या, बस गुरुदेव का और भारतवर्ष का नाम रोशन हो और भारतवर्ष जो है वो मजबूत हो, समाज, परिवार और राष्ट्र। यही हमारा जनता जनार्दन से आग्रह है और आप लोगों से ये है कि इस विद्या में हमको सहयोग। धन्यवाद।